हेलो एवरीवन। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम प्लेटो पढ़ चुके हैं और आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं कन्फ्यूशियस से। कन्फ्यूशियस जिनको फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ चाइना बोला जाता है, इनको इनका नाम जो है कुंग फू जू या फिर कुंग फूजी, और इन्हीं को जो है मास्टर किंग बोला जाता है। इनके जो लिटरेरी सोर्सेस हैं या फिर उनके जो थॉट्स हैं जो कंपाइल्ड हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। 5 जो क्लासिक्स हैं उनमें, 5 क्लासिक्स में हमें जो कन्फ्यूशनिज्म की जो फाउंडेशन है, जो उनका थॉट है वो देखने को मिलता है। और जो 5 क्लासिक्स हैं उनका नाम है बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ हिस्ट्री, बुक ऑफ ओड्स यानी पोइट्री, बुक ऑफ राइट्स, स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 4 जो बुक्स हैं उनकी, कलेक्शन ऑफ कन्फ्यूशियस एंड हिज डिसाइपल्स टीचिंग्स। उनमें जो फर्स्ट आती है वो एनालिटिक्स। इसमें जो उनकी खुद की जो कन्फ्यूशियस की जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं फॉर आइडियल सोसाइटी। दूसरा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ मीन, ग्रेट लर्निंग एंड मैनिक्स, जिसको बुक ऑफ मैंग जू भी बोला जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है उनकी जो 5 कंपोनेंट्स हैं, आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ, बेनोवलेंट गवर्नमेंट, रूल ऑफ वर्च्यू, मेरिटोक्रेसी एंड ट्रांसफर ऑफ पावर। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कन्फ्यूशियस कौन सी डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी थे? वो थे जो डायनेस्टी। तो ये यहाँ पे यूजीसी नेट में पूछा भी गया है कि किसके ये कंटेम्प्रेरी थे, तो जो डायनेस्टी के। तो इसी डायनेस्टी के टाइम पे क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल या फिर सोशल ऑर्डर था वो एक पूरे फेज से चल रहा था, यानी उसको उन्होंने बोला था फेज ऑफ डिके। ड्यूरिंग दिस फेज ही ट्राई टू रिस्टोर Chinese social as well as political system by proposing the ideas of moral leadership। मॉरल लीडरशिप के आइडियाज़ को प्रपोज किया उन्होंने, जो चाइनीज़ जो सोशल या फिर पॉलिटिकल जो डिके चल रहा था उसको रीस्टोर करने के लिए, सोशल या फिर पॉलिटिकल सिस्टम है उसको बेटर करने के लिए, उसको रीस्टोर करने के लिए उन्होंने मॉरल लीडरशिप को प्रपोज किया चाइना में। इसमें वो एथिक्स और पॉलिटिक्स को बोलते हैं कि वो एक साथ देखी जा सकती हैं, दे हैव क्लोज कनेक्शन। आप उसको सेपरेट करके वहाँ पे नहीं रख सकते। एथिक्स मीन्स यहाँ पे मोरालिटी, अगर पॉलिटिक्स में मोरालिटी आएगी तो क्या होगा, बेटर गवर्नेंस होगी, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगी। हिज मॉरल फिलोसफी रिमेन्ड डोमिनेट पिलर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन चाइना फॉर 2000 ईयर्स। 2000 ईयर्स तक उनकी जो मॉरल फिलोसफी है जो डोमिनेट पिलर रही है पॉलिटिकल सिस्टम में चाइना की। लेकिन 20th सेंचुरी में जैसे ही यहाँ पे कन्फ्यूशनिज्म का डिवाइस होता है ड्यू टू जो एडवेंट ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का जैसे एडवेंट होता है 20th सेंचुरी में, तो मेनलैंड चाइना जो होता है वहाँ से ये कन्फ्यूशनिज्म या उनके जो आइडियाज़ होते हैं, जो मॉरल जो फिलॉसफी है उसका डिमाइस हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और अभी अगर हम बात करें तो चाइना में जो ताइवान रीजन है और जो हांगकांग है वहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा गया, इनके थॉट्स को, इनकी जो टीचिंग्स है उनको, बाई पॉलिटिकल थिंकर्स, कहाँ पे, ताइवान और हांगकांग में। सबसे पहला इनका कंपोनेंट जो है, इनका थॉट जो है आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ। इसमें वो कहते हैं जो वर्ल्ड है ये सभी के लिए कॉमन है और उस पर जो रिसोर्सेज हैं वो भी सभी के हैं। किसी भी किंग या मोनार्क का वो एक कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी इज़ डेस्टाइंड टू लिव पीसफुली टुगेदर, वो एक साथ रहने के लिए ही बनी है पीसफुली। वर्ल्ड जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी किंग की या फिर मोनार्क की, किसी एक राजा की प्रॉपर्टी नहीं है। किंग्स जो है वो उनको सिलेक्ट किया जाता है डिवाइन विल के थ्रू, और ट्रस्ट किया जाता है लोगों के द्वारा कि वो जो कॉमनवेल्थ है, जो उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो सोसाइटी है उसको गवर्न करेंगे। इन बुक ऑफ राइट्स ही प्रेजेंटेड आइडिया ऑफ कॉमनवेल्थ रूल्ड बाई बेनोवलेंट किंग। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ का जो आइडिया वो प्रेजेंट करते हैं, उसको रूल कौन करेगा, बेनोवलेंट किंग। उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की ह्यूमन डेवलपमेंट की। सबसे पहले वो है टर्बुलेंट स्टेज, उसका प्रॉस्पेरस स्टेज, उसका जो है पीसफुल स्टेज। टर्बुलेंट स्टेज उन्होंने कहा कि जो इंस्टेबिलिटी रहेगी और डिसऑर्डर रहेगा सोसाइटी में। उसके बाद जो प्रॉस्पेरस में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी और यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी ह्यूमन लाइफ की। पीसफुल स्टेज में उन्होंने कहा कि स्टेज ऑफ कॉमनवेल्थ लास्ट में 3rd स्टेज में आएगी। इन हिज फिलोसफी वी कैन एक्सपीरियंस ए सेंस ऑफ आइडियलिज्म। हमें उनकी फिलोसफी में जो आइडियलिज्म देखने को मिलता है। ही बिलीव दैट चाइना ड्यूरिंग हिज पीरियड इज गोइंग थ्रू ए टर्बुलेंट स्टेज, but soon with the adoption of virtues and values we will reach to next stage, that is prosperous stage। उन्होंने कहा कि जो चाइना की जो सोसाइटी जो डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे, वो कौन सा टाइम चल रहा है, टर्बुलेंट स्टेज पे है। तो अगर वहाँ पे वो वर्चूज़ या फिर जो वैल्यूज़ अडॉप्ट करते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो आइडियल सोसाइटी के लिए,
तो वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंच सकते हैं, यानी प्रोस्पेरस स्टेज में पहुंच सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, पीपल विल बी एबल टू एंजॉय प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर विल बी पीसफुल। जो ट्रांसफर ऑफ पावर रहेगा वो पीसफुल रहेगा। उन्होंने ये कहा कि यही एनफ नहीं है, इसके बाद भी एक स्टेज है, थर्ड स्टेज, जो उन्होंने एक आइडियलिस्टिक जो गोल्स हैं वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए सेट किए होते हैं, वो थर्ड स्टेज में ही अचीव होंगे, जिसको उन्होंने कॉमनवेल्थ का नाम दिया। एक्चुअल सेंस एक कॉमनवेल्थ विल बी एस्टैब्लिश, कॉमनवेल्थ जो है एस्टैब्लिश की जाएगी। Commonwealth is a stage where everyone will treat each other as their own. Everyone will have a love for everyone, not just family members. People will consider even outsiders as their own. उन्होंने कहा जो वहाँ पे ऐसी सोसाइटी होगी कॉमनवेल्थ जहाँ पे हर कोई इंसान दूसरे इंसान को प्यार करेगा, जैसा वो खुद रहना चाहता है वैसा दूसरों को भी ट्रीट करेगा, वैसा ही रखेगा। सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं, लेकिन आउटसाइडर्स जो होंगे उनको भी वो प्यार करेगा। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, this stage will create a situation where the king will be selected based on the virtues and competence rather than hereditary monarch. तो ये जो स्टेज होगी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जहाँ पे जो किंग होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा बियॉन्ड द बेसिस ऑफ वर्च्यू एंड कॉम्पिटेंस रादर देन हेरिडिटरी मोनार्क। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो बेनेवलेंट गवर्नमेंट। बेनेवलेंट गवर्नमेंट में उन्होंने लिखा था, मीनिंग क्या है इसका बेनेवलेंस का, टू रिटर्न टू ऑब्जर्वेंस ऑफ राइट्स थ्रू ओवरकमिंग द सेल्फ। उनकी एक बुक है एनालिटिक्स, जो हमने 4 बुक्स देखी थी उनमें से एक, इसमें उन्होंने जो सिग्निफिकेंस है बेनेवलेंस की उसको एक्सप्लेन किया फॉर ह्यूमंस एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस। ह्यूमंस के लिए बेनेवलेंस का सिग्निफिकेंस क्या है और इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या है, इसको एक्सप्लेन किया एनालिटिक्स में। बेनेवलेंस अकॉर्डिंग टू हिम इज़ नॉट ओनली ए मैटर ऑफ ओवरकमिंग वन सेल्फ बट ऑल्सो एन एटीट्यूड टू लव योर फेलो मैन। जो फेलो मैन है उनको भी आपको प्यार करना है। He said a benevolent person is one who follows the golden rule. यहाँ पे benevolent person जो वो है जो golden rule follow करता है, जो वो जैसा वो खुद ट्रीट होना चाहता है, जैसे वो खुद को रखना चाहता है वैसे ही वो दूसरों के साथ ट्रीट करेगा, वैसा ही खुद दूसरों के साथ रहेगा। He would help others to establish themselves in the same way he wishes to establish himself. वो खुद को ऐसा एस्टेब्लिश करेगा और दूसरों को भी वैसा ही हेल्प करेगा जैसा वो खुद होना चाहता है। बेनेवलेंट गवर्नमेंट विल मिनिमाइज पनिशमेंट एंड टैक्सेशन। एक ऐसी गवर्नमेंट जो बेनेवलेंट होगी वहाँ पे टैक्सेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे और पनिशमेंट भी कम होगी। फूड सिक्योरिटी रहेगी वहाँ पे, एजुकेशन मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वेल फील्ड सिस्टम होगा और लैंड डीमार्केटिंग मिलेगी। जो मार्केट्स हैं उनकी ओपननेस इंश्योर की जाएगी, ओपन मार्केट्स होंगी, और जो लोग होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा इन्वेजन से और अनजस्ट वार से। आइडिया ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द सर्विस कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे जो भी गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट का आइडिया है वो किस पे बेस है, सर्विस कंसेप्शन पे। यहाँ पे सर्विस पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा जिसके पास भी अथॉरिटी होगी। ही लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कमिटमेंट टू सर्व पीपल। लेजिटिमेसी कैसे वहाँ पे आएगी, जितना लोग सर्व करने के लिए कमिटेड होंगे उतनी ही वहाँ पे लोगों के द्वारा उसको लेजिटिमेसी दी जाएगी। बेनेवलेंट गवर्नमेंट कैन बी एस्टैब्लिश बाई बेनेवलेंट मोनार्क। कोई मोनार्क भी वहाँ पे बेनेवलेंट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो सिलेक्टेड किंग हो, वहाँ पे वो बेस्ट सर्विस दे के लोगों का ट्रस्ट जो है वो अचीव कर सकता है। वन हु इज़ एक्चुअलाइज्ड, ही हैज़ एक्चुअलाइज्ड द सोवरीन वर्चू ऑफ बेनेवलेंस इन एवरी ह्यूमन बिहेवियर। उसका जो एवरी बिहेवियर, हर बिहेवियर में वहाँ पे क्या होगा, सोवरीन वर्चू जो है बेनेवलेंस का वो एक्चुअलाइज किया होगा, इनकलकेट किया होगा। ही विल बी रिकग्नाइज एज द ट्रू जेंटलमैन, जिसको उन्होंने नाम दिया जुनजी, जो कि नोबल लीडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है रूल ऑफ वर्चू, यानी वर्चू का रूल होगा, राज होगा। मॉरल लीडरशिप, या फिर जो है क्लोज कनेक्शन है किसका, पॉलिटिक्स और एथिक्स का। एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स, बोलते हैं कि अगर एथिक्स होगी, मॉरल वैल्यूज़ होंगी, मॉरल वर्चूज़ होंगे, सही क्या है गलत क्या है अगर पता होगा तो पॉलिटिक्स में भी उसका बेनिफिट हो सकता है। सिटीजन जो पार्टिसिपेशन है या फिर सोशलिज्म का रूल, जो सोशलिस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, बोलता है कि इसको ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है, जो रूलर जो है अगर वो मॉरल होगा, उसके पास वर्चूज़ होंगे, उसके पास अगर गुडनेस होगी, तो वही सब कुछ है उस स्टेट के लिए, उस वहाँ के लोगों के लिए। वर्चू दैट इज़ पोजेस्ड बाई द किंग डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ द स्टेट। जो वर्चूज़ किंग में होंगे वो जो स्टेट की डेस्टिनी है वो डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे।
शी प्रेजेंटेड 5 वर्च्यूज, कौन कौन से 5 वर्च्यूज ही प्रेजेंटेड 5 वर्च्यूज इन जर्नल, जो हर किसी के पास होने चाहिए एक हार्मोनियस सोसाइटी को इंश्योर करने के लिए। फर्स्ट क्या है, बेनेवलेंस यानी ह्यूमैनिटी, इसका मतलब है कंपैशन। रेन इसको बोला गया चाइनीज लैंग्वेज में। प्रॉपरिटी, ली बोला गया इसको सोशल एंड मॉरल बिहेवियर। राइटियसनेस, जस्टिस, ये जस्टिस एंड मॉरल राइट। विजडम या फिर नॉलेज, इसको बोला गया जी। फेमिलियरिटी विद ट्रू फैक्ट्स। ट्रस्टवर्दीनेस या फिर इंटेग्रिटी, जिन बोला गया इसको। एडहेरिंग टू मॉरल करेक्टर। ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ रूल बाई जेंटलमैन, जिसको जुंजी बोला गया, टू इंश्योर द रूल ऑफ वर्च्यूज इन सोसाइटी। According to him, Gentleman Zunzi is a noble leader and exemplary person. People will follow him and his order due to his virtues. जो जेंटलमैन होगा, जो जुंजी होगा, एक नोबल लीडर होगा, एग्जाम्पलरी पर्सन होगा, लोग उसको फॉलो करेंगे ड्यू टू हिज वर्च्यूज़, जो उसके पास क्वालिटीज़ होंगे, जो वर्च्यूज़ होंगे, मोरालिटी होगी, उसकी वजह से उसको फॉलो करेंगे। ही सेड बाई द नेचर जेंटलमैन इज लाइक विंड एंड द स्मॉल मैन लाइक ग्रास, let the wind sweep for the grasses and it is sure to bend. He believed that rule by gentleman Junzi rule will bring a sage rule in China. तो वो कहता है कि जेंटलमैन जो जुनजी है उसका रूल रहेगा तो वो चाइना में सेग रूल लेके आएगी। पावर ऑफ लीडरशिप शुड ड्राइव फ्रॉम मोरली मॉरल्स एंड ग्रेटनेस ऑफ लीडर। जो पावर होगी लीडरशिप की वो कहाँ से आएगी, ग्रेटनेस या फिर उसके पास जो वर्चूज होंगे, मॉरल्स होंगे, और ना के जो लीगल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल पोजीशन का, वहाँ से। जो लेजिटिमेसी होगी वो कहाँ से आएगी, मोरालिटी से आएगी, या फिर जो ग्रेटनेस होगी लीडर की, ना कि जो लीगल एस्पेक्ट है पॉलिटिकल पोजीशन का। क्वालिटीज़ ऑफ जेंटलमैन जोनजी नोबल लीडर, जिसको बोला गया, कौन कौन सी क्वालिटीज़ बोलते हैं, सबसे पहले प्राइमरी क्वालिटीज़, उसके बाद जो है पॉलिटिकल क्वालिटीज़ या फिर वर्चूज़। प्राइमरी क्वालिटीज़ कौन कौन सी थी, पेटी, फ्रैटर्नल ड्यूटीज, लॉयल्टी, काइंडनेस, प्रिजर्वेंस, रिस्पेक्टफुलनेस, ह्यूमिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, डिलीजेंस एंड सिंसियरिटी। पॉलिटिकल वर्चूज़ की बात करें तो रेवरेंस, ऑनेस्टी, डिसाइसिवनेस, रेजोल्टनेस, थॉटफुलनेस, फॉरगिवनेस एंड सो ऑन। मेरिटोक्रेसी इन गवर्नमेंट की बात की जाए अगर तो उन्होंने कहा कि मेरिटोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस में जो ऑफिशियल्स होंगे। द पीपल विद वर्च्यू ऑफ फिलियल एंड इनकरप्टिबल, जो इनकरप्टेबल होंगे, जो इनके पास इंटेग्रिटी होगी, उनको जो है जूनियर ऑफिशियल्स उनको अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद इवैल्यूएशन होगी परफॉर्मेंस की और फिर उनको हायर जो है ऑफिशियल्स जो है उनको बनाया जाएगा, उनकी फिर प्रमोशन की जाएगी। उसके बाद सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे उनके द्वारा डेवलप किया गया, जैसे चाइना में उसको फॉलो किया गया मेरिटोक्रेसी के लिए। कमांड ऑफ 4 बुक्स, जो 4 बुक्स उन्होंने दिए, डॉक्टर ऑफ मीन, ग्रेट लर्निंग, मैनेकिस एंड एनालिटिक्स। उन्होंने बोला इसका नॉलेज होना सबसे बड़ी जो है क्वालिफिकेशन है, सबसे ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर बनना है तो इन 4 बुक्स की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर, 2 मेथड्स उन्होंने बताया जो पावर कैसे ट्रांसफ़र की जा सकती है। फर्स्ट है एब्डिकेशन सिस्टम एंड हेरिडिटरी। एब्डिकेशन सिस्टम में उन्होंने कहा कि जो अभी रूल कर रहा होगा और किंग जो होगा वो पोजीशन अपनी छोड़ देगा और पावर ट्रांसफ़र करेगा ऐसे इंसान को जिसके पास बेटर वर्च्यूज़ होंगे। दिस इज़ द आइडियल फॉर्म अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस। ये आइडियल फॉर्म है कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है हेरिडिटरी एसेंशन, यहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो ट्रांसफ़र होगी टू द एल्डेस्ट सन। जो भी किंग होगा उसका जो एल्डेस्ट सन होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र पावर होगी। और उसने कहा ये प्रैक्टिकल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, एज इट इज़ गुड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये बेटर है, इसलिए ये प्रैक्टिकल है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहते हैं वो, एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप एंड होप ब्रीड्स पीस। तो यहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस इस जो कोट है इनका वैसे यहाँ से समझी जा सकती है। एनालिटिक्स जो है इसमें वो कहते हैं ही हु लर्न्स बट डज नॉट थिंक इज़ लॉस्ट, ही हु थिंक्स बट डज नॉट लर्न इज़ इन ग्रेट डेंजर। वो कहते हैं कि जो लर्न करता है, सीखता है, लेकिन वो सोचता नहीं है तो वो लॉस्ट है। लेकिन जो सोचता है लेकिन वो समझता नहीं है, उससे सीखता नहीं है, वो बहुत बड़े खतरे में है। ही टॉक्स अबाउट 6 आवर्स दैट मस्ट, जो 6 जो रिचुअल्स हैं या फिर उनके जो
सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, हर किसी को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसमें फर्स्ट जो है रिचुअल्स, म्यूज़िक, आर्चरी, चैरिट राइडिंग, कैलीग्राफी एंड कंपटीशन। बट ही कंसिडर मोरालिटी एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट जो हैं सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो मेन जो है 6, लेकिन जो उनमें से जो मोरालिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 5 रिलेशनशिप्स बताते हैं वो, फादर सन के बीच कौन सा रिलेशनशिप होगा, फिलियल एंड पिटी। रूलर और सब्जेक्ट के बीच में लॉयल्टी, एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर के बीच में ब्रदरलीनेस, हस्बैंड वाइफ के बीच लव एंड ओबीडियंस, फ्रेंड एंड फ्रेंड के बीच में फेथफुलनेस, वन ऑफ इक्वालिटी। These relationships are based on the idea that there are inherent and split role। यहाँ पे बोलते हैं कि जो आइडिया रिलेशनशिप्स का ये बोलता है कि जो इनहेरेंट कुछ रोल्स हैं, हर पर्सन को अपने जो रोल्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग देम। दिस हेल्प्स, इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी होगी क्योस से फ्री हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी। अकॉर्डिंग टू हिम ए कंट्री वुड बी वेल और गवर्न when all the parties performed their parts or right in these relationships। इसमें वो बोलते हैं कि कंट्री वेल गवर्न रहेगी, उसका जो सिस्टम है बहुत स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योस से दूर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगा क्योस, जब सभी पार्टीज़ जो है वो अपना अपना जो काम है उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगी। फॉर हिम जो सब जितने भी रिलेशनशिप्स उन्होंने बताया 5, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है फादर सन का रिलेशन बताया, क्योंकि ये सोसाइटी की ऑर्डर के लिए और जो गवर्नमेंट है उसमें रूटेड है और उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये था कन्फ्यूशियस। इसके बाद हम प्लेटो पढ़ेंगे, प्लेटो रिवाइज करेंगे, हम प्लेटो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और जो पीडीएफ या फिर जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।